एक सेकेंड। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा ये देखिए, ये जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आप लोगों का टेस्ट हुआ था कल कल जो आप लोगों का टेस्ट हुआ था उसी का सॉल्यूशन हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। जो कल टेस्ट लिया गया था, ये डिस्टर्ब कर रहा है, इसको इधर हम चलिए ठीक है। देखिए कल जो हम लोगों ने टेस्ट लिया था, जिसमें आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट था उसके बारे में दिया गया था, और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, और तीसरा जो पॉइंट था वो रीजनिंग का था। रीजनिंग से 5 क्वेश्चन डायरेक्शन से लिए गए थे, तो उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं। पहला वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो हमारा संविधान बना है वो एक डेवलपमेंट का नतीजा है। अंग्रेज़ों ने इतने वर्षों तक शासन किया, तो जैसी यहाँ की डिमांड थी लोग विरोध करते थे, जैसी समय की रिक्वायरमेंट होती थी लोग डिमांड करते थे, और उस तरह से कई सारे एक्ट आए थे। और डेवलपमेंट के आधार पे 1935 का जो था, इसमें जब हमारा संविधान बनाया गया तो 1935 में से ज़्यादातर चीज़ें उसमें एडॉप्ट की गई। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट में यही था तो इससे एडॉप्ट की गई, तो इसलिए हमारे संविधान का ये प्रमुख स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राघव गुड मॉर्निंग, सॉरी फॉर, कोई बात नहीं, चलिए अभी अभी हम शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, ठीक है, उसमें कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। और आप लोग बताइए, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। जो कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, बहुत अच्छा, राघव ने बताया एलिजा। चलिए ठीक है, एलिजा इम्पे जो थे इसके प्रमुख न्यायाधीश थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। रेखा कुमारी का भी आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो 1773 था, इसमें सॉरी एक मिनट, तो इसमें देखिए भारतीय शासन अधिनियम 1861 नहीं होगा, 1909 नहीं होगा, 1919, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा। संघीय न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो 1 अक्टूबर 1937 को, 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 जो 1935 का एक्ट आया था, इसके माध्यम से किया गया था। ठीक है, और इसके अगर प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो सर मैरिस ग्वेयर थे, सर मॉरिस ग्वेयर थे। ठीक है, हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो पहला 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का जो मुख्य न्यायाधीश था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर तो आप लोग जान ही गए होंगे, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं ना, ये सारे आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने इस तरह के क्वेश्चन लिए हैं। इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एक ही क्वेश्चन को किस किस तरह से पूछा जा सकता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये 1940, ये डी कौन बता रहा है, डी नहीं होगा। 4 में आपका ऑप्शन बी होगा, 1937, 1937, जो मैंने अभी डिस्कस किया इसके पहले। संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो था ना, संघीय न्यायालय की स्थापना, इसमें मैंने आपको बताया कि 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। किस अधिनियम के अंतर्गत, जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया था उसी के अंतर्गत हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए आपको मैचिंग करने के लिए दिया हुआ है, मैचिंग करने के लिए दिया हुआ है 5th क्वेश्चन, और इसमें आपको मैचिंग करना है। तो इसको थोड़ा सा हम
चलिए ठीक है। तो इसमें आप लोग बताएं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको भले इतना बड़ा दिख रहा हो लेकिन ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं। कैसे आसान होते हैं, इसमें अगर आप एक दो भी पकड़ लेंगे ना तो आपका सही हो जाएगा। एक दो भी अगर आपने पकड़ लिया तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए कौन सा सही है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपको पता है कब हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ये आपका 1973 वाले एक्ट से हुआ था। ठीक है, तो अब देखिए बी में 1 कहीं मिल रहा है, बी में 1। अब देखिए यहीं से केवल आपको इतना पता होता ना तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे अगर केवल इतना, तो आपका बी वाला सही हो गया, क्योंकि बी में 1 केवल इसी में दिया है और किसी में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 1 3 4। तो इस तरह के क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी परेशान मत हुआ करके, इस तरह के क्वेश्चन में बहुत अच्छे क्लू होते हैं। इन चारों में से एक दो भी आपको पता है तो आप इजीली कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें तो एक ही से काम बन गया आपका ना। इजी है कि नहीं इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909, 1919, 1935 या फिर 1947 या फिर 1947। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, द्वैध शासन। ठीक है, द्वैध शासन के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डुअल सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये पहले तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन इसका सी वाला सही है। ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला सही है। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इसके अंतर्गत केंद्र में याद रखिएगा, सेंटर में द्वैध शासन। ठीक है, द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था। ठीक है, कुछ इसमें क्या किया गया कि केंद्र में, देखिए केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई और जो प्रांतों में इसके पहले आया था उसको हटा दिया गया, प्रांतों वाले को हटा दिया गया। ठीक है, इसको हटा दिया गया। तो प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध कब आया था, 1919 में आया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषय को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से, एक तो रिजर्व लिस्ट बनाई गई और एक आपकी ट्रांसफर लिस्ट बनाई गई। तो जो रिजर्व लिस्ट थी उसमें भारत राज्य की जो रिजर्व लिस्ट था उसमें जो गवर्नर जनरल होता था जो वायसराय होता था वो उस पर रूल बनाता था। जो ट्रांसफर होता था वो स्टेट को दे दिया गया। ठीक है, असेंबली को दे दी गई। क्लियर, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन हमारा सी वाला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये जो एक्ट है ना इसमें लोगों को कन्फ्यूजन होता है और कुछ लोगों की डिमांड भी है, तो इसके लिए मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा और बहुत ईजी भाषा में आपको रटवा दूंगा। इससे आप कभी भी कन्फ्यूज नहीं होंगे और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ये भी आप इजीली सीख जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए कुछ लोगों के कमेंट आ गए, 7 का सी सही होगा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा विधान पालिका को द्विसदनीय बाईकैमरल सिस्टम। बाईकैमरल सिस्टम क्या होता है, जैसे आपको इसमें पता है लोकसभा और राज्यसभा होता है ना, इसी को कहते हैं द्विसदन। तो पहली बार अगर द्विसदन की बात की जाए तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक संघीय व्यवस्था और द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो 1909 के अधिनियम, 1919, 1935 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बताइए कौन सा सही होगा। 1935 ऑप्शन आया चंद्रेश कुमार का, जी हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सही है। 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। ठीक है, और 1919 में जो है वो द्वैध शासन राज्यों में लागू किया गया था। जो 1935 वाले में क्या किया गया, राज्य से हटा के केंद्र में कर दिया गया और ट्रांसफर्ड रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर्ड लिस्ट बनाई गई। ठीक है, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। भारत में संघीय शासन की व्यवस्था किसने दी थी, इसका आंसर बताएं आप लोग। देखिए जब आप आंसर लिखें तो आप क्वेश्चन 9 का जो है वो राघव, 8 का सी। अच्छा चलिए ठीक है, 8 हम लोग 9 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से।
चलिए आ गया 9 का भी आंसर आ गया। 9 का सी, ठीक है, बहुत अच्छा। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके द्वारा क्या हुआ था, भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी गई थी। संघीय शासन क्या होता है फ्रेंड्स? संघीय का मतलब होता है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी कि जो शक्ति होगी वो एक जगह केंद्रित ना होके वो जो शक्ति होगी उसका बंटवारा होगा। जैसे केंद्र सरकार एक हो गया, जैसे इस समय अगर आप देखें तो केंद्र सरकार के पास शक्तियां हैं, उसके अलावा सभी राज्य जो हैं इनके पास शक्तियां हैं। तो पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसी को कहते हैं, इसी को संघीय प्रणाली कहते हैं कि जो शक्ति होगी, शासन की शक्ति होगी, शासन सत्ता की, वो एक जगह केंद्रित ना होके उसको क्या किया दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, यूनिट्स में, जैसे राज्यों में आजकल डिवाइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थीं? अवशेष शक्तियां किसको दी गई थीं? इसका आंसर बताइए आप लोग। अवशेष शक्तियां, 10 का सी चंद्रेश कुमार, बहुत अच्छा। 10 का सी, तो चलिए इसमें गवर्नर जनरल सही होगा। ठीक है, तो 1935 के जो भारत सरकार का अधिनियम था, इसके माध्यम से जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। समझ गए आप लोग? अवशिष्ट शक्तियां मतलब जिसका मेंशन दोनों लिस्ट